पवन रेखा रोने लगी और बिना संतान के भैया सब सुना सुना हुआ करता है। दादा ध्यान रखना, घर में कितना भी धन माल भरा हो, अगर घर में एक संतान ना हो तो सूना होता है। जिस स्त्री के कोई बालक ना हो उसे लोग अशुभ समझ बैठते हैं। और मैया जाके कोई घर में बच्चा ना होवे और वह धोखे से अगर काऊ पड़ोसन को बालक ले लेवे, पड़ोसन को, और लेके अपने घर में 2-4 मिनटों के लिए चली जावे खिलावे को, तो स्त्रियां सोचती हैं जब तो बांझ औरत जाके तो कहूँ बालक बहु ना मेरे लला को कहूँ टोना टुटका न कर देवे, है ना, समझती हैं। तो ऐसा किसी के साथ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब विधाता का विधान है। और दूसरी बात, किस्मत को कहाँ ले जाओगे, जो कर्म में लिखा के लाए हो वो कोई मिटा नहीं सकता। भैया आज मैया पवन रेखा दुखी हो रही है, परमात्मा घर में कोई बालक नहीं है, उग्रसेन आए, पवन रेखा रो रही है। जवाब दिया है, देवी जी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? मेरे भगवत श्रोताओं, पवन रेखा से उग्रसेन ने कहा, महारानी आप क्यों रो रही हो, बात क्या है? मैया पवन रेखा ने सारी बात बताई। महाराज तुम तो दरबार में बैठे रहते हो, इस घर में मेरा मन नहीं लगता है, ये घर खाने को दौड़ता है, घर में कोई बालक नहीं है। वो आंगन में जब तक छोटा सा खिलौना ना हो ना, तब तक वो आंगन अच्छा नहीं लगता है। एक छोटी सी बात याद आ गई, जब मैं कथा सीखती थी, आज से करीब 8 साल पहले की बात है, तो जिला शाहजहानपुर में कलान कस्बा पड़ता है, वहां भागवत चल रही थी। तो भागवत चल रही, शाम को आरती हुई, एक माता जी आई, बोली कि आज शाम का भोजन हमारे घर पे हो जाए आप लोगों का। हमने कहा ठीक है। तो शाम को जब भोजन करने के लिए हम लोग गए तो माता जी ने भोजन बनाया और बड़ा बढ़िया घर बना था, और बड़ा बढ़िया माता जी देखने में मीठी बहुत सुंदर थे। पति पत्नी दोनों सरकारी टीचर थे। तो हमने पूछा, माता जी आप अकेली हैं इस घर में, कोई तीसरा दिखाई नहीं दे रहा? माता जी ने जैसे इतनी बात सुनी तो कुछ बोला नहीं, एकदम से आंखों से आंसू आ गए और बुरी तरीका से रोने लगी और बोली कि हमारी यहीं पर किस्मत फूट गई, हमारे घर में सब कुछ है पर कोई छोटा सा बालक नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। 2 ही व्यक्ति थे, तो बिना बालक के घर सूना होता है, इसलिए परमात्मा एक बच्चा तो हर आंगन में होना ही चाहिए। उग्रसेन ने कहा, देवी जी आपका मन नहीं लग रहा है, आपका इस घर में मन नहीं लग रहा है, तो आप एक काम करो, हम तुम्हारे लिए रथ सजवा रहे हैं और रथ पे बैठ करके वन में घूम के आओ। उग्रसेन ने पवन रेखा के लिए रथ तैयार करवाया और आज पवन रेखा रथ में बैठ के साथ की सहेलियों के साथ वन में गई है और वन की शोभा को देखा, बड़ी खुश होने लगी। बाजी वाह, बड़ा सुंदर बगिया है, फूल खिल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, कोयलें गीत गा रही हैं। अरे भैया हुआ ऐसा, वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवा के चलते चलते तेजी से तूफान आ गया और जैसे ही तूफान आया पवन रेखा अपनी साथ की सहेलियों से बिछुड़ गई। और ऐसा ही नहीं भैया, उस बगिया में
हुआ ऐसा अरे बन गई विधि गति की वो कहानी बन गई विधि गति की वो कहानी और सखियत से बिछुड़ी गई रानी मेरे भैया श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए समझाते हैं महाराज परीक्षित। पवन रेखा वन में गई, शेर चीता भालू जानवर देखे, साथ की सहेलियों से बिछुड़ गई आंधी के वजह से। उस जंगल में चीखने लगी, अरे पति तुम कहाँ हो? शेर चीते भालू जानवर हमें खा जाएंगे। पर मैया व जंगल में उनको पति तो नहीं हतो। एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस झाड़ी में छुपा था। पवन रेखा की आवाज सुनी, बाहर निकल के आ गया और पवन रेखा के रूप को देखा। वाजी वाह, बड़ी सुंदर स्त्री देखा कि नैनन की गासी बुरी, जाति कलेजा चीरे, खान पान